गर्दा काटने का आप अर्थ समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो पहुंचिए बिहार। बिहार में आज टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन का ऐलान हुआ और यह सरकार को चेतावनी दी गई कि 24 घंटे के अंदर अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग शुरू हो जाएगी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी कुछ घंटे बीते होंगे और सरकार ने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो नोटिफिकेशन जो महीनों से अटका पड़ा था। बिहार के लोग, छात्र कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं, सड़क पर उतर चुके हैं और अब वो नोटिफिकेशन निकल गया। छात्रों का भौकाल आपको बिहार में दिख गया। झारखंड और दिल्ली के बाद बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब टीआरई 4 के तहत पूरा मामला आपको बताते हैं, कितनी भर्तियां होने वाली हैं, कितने पदों पर होने वाली है। 32,388 पदों पर भर्ती की जाएगी और 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 30 सितंबर है, लेकिन फिलहाल परीक्षा की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है। इसलिए सरकार यह भी समझ ले कि केवल नोटिफिकेशन जारी करना ही बात नहीं है। आप ऑनलाइन सबमिशन लीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। अब ये नहीं कि 1 साल तक आप भूल गए और परीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप परीक्षा भी समय से करवाइए, क्योंकि ऐसे लिस्ट लंबी है जहां पे छात्र फॉर्म भर के सो गए हैं, उम्र बीत गई है और एग्जाम नहीं हो रहा है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। और टीआरई 4 का जो अन्य लंबित परीक्षा है उसको लेकर जो मांग है, अब पूरा मामला आपको शुरू से समझाते हैं। टीआरई 4 और जो बाकी परीक्षा जो लंबित है उसकी मांग को लेकर कई दिनों से छात्र जो हैं वो पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्र न्याय सत्याग्रह इसका नाम दिया गया। छात्र नेता दिलीप कुमार, इनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो सत्याग्रह कर रहे हैं और आज उनका बयान भी आया है टीआरई 4 को लेकर। पहले वो सुनिए। 800 से ज्यादा भीड़ है और इस आंदोलन को रोकने के लिए बहुत जगह ट्रेन को रोक दिया गया, बस को रोक दिया गया। ये साजिश की गई, लेकिन फिर भी आंदोलन अब देखिए हजारों लोग वहां से आए हैं। छात्रों की यह मांग थी कि टीआरई 4 में सिर्फ एक ही परीक्षा होनी चाहिए, पीटी और मेंस परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप ये भी जान लीजिए कि अभी जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया है उसमें पीटी और मेंस परीक्षा इसको हटाया नहीं गया है। इसलिए छात्र अभी भी ये कह रहे हैं कि जो पीटी और मेंस की परीक्षा है वो ये नहीं चाहते हैं टीआरई 4 में। उनका ये कहना है कि जो भी आपको करना है वो टीआरई 5 से कीजिएगा, टीआरई 4 में ये जो नया नियम है वो उनको नहीं चाहिए। डोमिसाइल नीति लागू करने की वो मांग कर रहे हैं लगातार। अब ये जो 32,388 टीचर की जो बहाली होगी उसको लेकर जो आंकड़ा है उसको भी मैं तोड़ के आपको बताता हूं। क्लास 1 से 5 तक के लिए 3,847 टीचरों की बहाली होगी। क्लास 6 से 8 के लिए 8,563 टीचरों की बहाली होगी। क्लास 9 और 10 के लिए 3,877 टीचर की बहाली होगी। क्लास 11 और 12 के लिए 16,101 टीचरों की बहाली होगी। ये वो जो 32,388 जो पद निकलेंगे उसकी बात ही में। अब इसी दौरान आज क्या होता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचते हैं छात्रों से मिलने गर्दनी बाग और छात्रों से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो सुनिए। बेरोजगारी का तो केंद्र बन ही गया है, उसके साथ साथ पेपर लीक का भी जो है राजधानी के रूप में तब्दील हो गया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि अगर छात्रों की मांग नहीं मानी गई तो 19 अगस्त को छात्रों के साथ राजभवन मार्च किया जाएगा। कल उन्होंने यह आरोप लगाया कि पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के दौरान बिहार के कई जिलों में छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बरक्स केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उन्होंने भी सरकार को एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या क्या मांगे रखी वो मैं आपको बताता हूं। 5 मांगे उन्होंने रखी। सबसे पहला, सहायक प्राध्यापक बहाली में यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को लागू किया जाए। दूसरी मांग उन्होंने रखी कि सहायक प्राध्यापक के अभ्यर्थियों की अधिनियम आयु की सीमा 55 साल की जाए। तीसरा, बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बहाली को अस्थायी और नियमित किया जाए। जो चौथा था उसमें उन्होंने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों के आजादी के जो हनन हो रहा है उसे बंद किया जाए। और 5वां,
नियमित सहायक प्राध्यापक नियुक्ति से पहले बिहार के विश्वविद्यालयों में कई सालों से जो काम कर रहे हैं अतिथि सहायक प्राध्यापक, उन्हें बिहार द्वारा सेवा समांजन मतलब 65 साल कर दिया जाए उनका एज लिमिट। तो ये जो चीजें हैं वो चिराग पासवान ने कही है। अब सुबह से क्या हो रहा था? सुबह से पटना के गर्दनी बाग में सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। स्टूडेंट्स बैनर पोस्टर लेकर बैठे थे। छात्र ये कह रहे थे कि हमें 2 से 4 दिन के अंदर TRE-4 का नोटिफिकेशन चाहिए। यह भी ऐलान कर दिया गया कि 24 घंटे के अंदर चाहिए और हम कोई लॉलीपॉप नहीं लेंगे, कोई छोटा मोटा चीज से हम नहीं बहलेंगे, आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, आश्वासन नहीं चाहिए। उसके बाद मिथिलेश तिवारी का बयान आया था कि कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। और छात्रों ने शिक्षा मंत्री को मिस्टेक तिवारी बता दिया था। हाल फिलहाल उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, मिथिलेश तिवारी ने, शिक्षा मंत्री हैं, उनको वो लोग छात्र लोग मिस्टेक तिवारी कह रहे हैं। उन्होंने इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं करने पर इस्तीफा देने की बात भी की थी। तो ये चीजें जो हैं ये आज बिहार से निकल कर आई और हम लोगों ने कल ही देखा कैसे झारखंड में जो JSSC CGL का जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया, जिसके लिए 20 दिन से ज्यादा से छात्र झारखंड में बैठे थे। दिल्ली में हमने देखा केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हमने देखा। अभी हम अल्फा जनजी के अलावा अल्फा जन अल्फा जो है उनका प्रदर्शन देख रहे हैं। स्कूल के बच्चों का रोड पे बैठ जा रहे हैं कि हमारे स्कूल की चीजें सही नहीं है, टीचर नहीं है, केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, फिजिक्स के टीचर नहीं है, स्कूल में टीचर ही नहीं है, खाने की स्थिति नहीं है। तो छात्रों की जो आवाज है वो पूरे देश से निकल कर आ रही है और ये केवल 1-2 राज्य तक रुकने वाला मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर खामियां हैं शिक्षा व्यवस्था में, जो इस देश की सबसे बुनियादी चीज है, तो उसके लिए छात्र आवाज उठाएंगे, अपना हक मांगेंगे। ये चीजें जो जितनी भी देश की सरकारें हैं वो जानते। अब आपने केवल नोटिफिकेशन की बात समझी कि TRE-4 के नोटिफिकेशन की मांग हो रही है, ये क्या ये अकेली एक मांग है छात्रों की? नहीं, बहुत सारी मांगे, लिस्ट है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहला तो ये कि TRE-4 शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो ली जाए। दूसरा, TRE-4 की भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल किया जाए। BSSC से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म किया जाए। BSSC CGL 4 BSO और AEDO परीक्षाओं की जो तारीख है उसे जारी किया जाए। लाइब्रेरियन और BET यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी भर्ती शुरू हो। विभागों में जो खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया है उसकी जल्द से शुरुआत की जाए। डोमिसाइल नीति लागू की जाए, स्थानीय को रोजगार मिले। सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा की छूट दी जाए। दरोगा, सिपाही, BSSC और BPSC समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो। ये चीजें हैं जो छात्रों की मांग है। उसमें से एक मांग को माना गया है, एक जो मांग है जिसके बारे में सबसे ज्यादा सबसे फ्रंट फुट पे बात हो रही थी उसे माना गया है। लेकिन क्या छात्र केवल इस मांग के साथ संतुष्ट हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या बिहार के गर्दनी बाग में जिस आंदोलन की नींव गड़ी है, क्या उसे अब समेट लिया जाएगा? क्या सरकार और स्टूडेंट के बीच में बातचीत होगी? क्या उसका रास्ता खुलेगा? इस पे हम लोग अपडेट पर नजर बनाए रखेंगे और जो भी अपडेट आएगा वो आप तक जितनी जल्दी से हो सके आप तक हम लाने का प्रयास करेंगे। बाकी कैमरे के पीछे अनुराग है, मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच और इसे जरूर शेयर कीजिएगा। छात्रों की बात है।